हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनियाज एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से 3 to 4 इयर्स के किड्स को आप घर पर ही A to Z लिखना सिखा सकते हैं। कोविड-19 के कारण काफ़ी टाइम से स्कूल्स ओपन नहीं होने के कारण जो 3 to 4 इयर्स के स्टूडेंट हैं इनकी पढ़ाई फुल ऑन डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अभी भी आगे कोई संभावना नहीं है कि स्कूल्स कब तक ओपन होंगे, तो इन बच्चों की पढ़ाई टोटली वेस्ट हो रही है। तो हम अगर चाहे तो इन बच्चों को घर पर भी A to Z लिखना सिखा सकते हैं। किस तरह से इजी वे में आप इन बच्चों को A to Z लिखना सिखा सकते हो, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। A to Z लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है पेंसिल होल्डिंग करना। अब पेंसिल को किस तरह से होल्ड किया जाता है ये सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल का ही यूज़ करें। इसके लिए हम क्रेयॉन कलर्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपने बच्चे को एक ब्लैंक पेपर दीजिए और क्रेयॉन कलर्स दे दीजिए और उसे फुल ऑन उस पेपर पर स्क्रबिंग करने के लिए कहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा इंजॉय करेगा पहली चीज़ इस चीज़ को, और उसके बाद में वो स्क्रबिंग करते उसके हाथ में पेंसिल को होल्ड करने का ग्रिप आ जाएगा। वो पेंसिल को काफ़ी अच्छे से होल्ड करना सीख जाएगा, और जब बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा, होल्ड करना सीख जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उसे पेंसिल दे सकते हैं और उसे पेंसिल से लिखना स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हो गई स्क्रबिंग। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना है, किसी पेपर पे बड़े बड़े कुछ शेप्स जैसे जो बच्चों को पसंद होते हैं, बॉल्स है, आइसक्रीम्स है, इस तरह के कुछ शेप्स ड्रॉ कीजिए। यहाँ तो मैंने कलर किया हुआ है, आप ब्लैंक रखिए और फिर बच्चे को बोलिए उन्हें कलर करने के लिए। इसमें आप दो चीज़ आप बच्चों को सिखा सकते हैं, कलरिंग का आइडिया भी दे सकते हैं, प्लस दूसरा कलर करने के लिए से बच्चे को पेंसिल होल्डिंग अच्छे से समझ में आएगी। बच्चा अगर बाहर कलर निकाल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे पेंसिल होल्डिंग करना सिखानी है। अगर कलर बाहर भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब बच्चा स्क्रबिंग करना सीख जाता है, कलरिंग करना सीख जाता है, तो आराम से अब उसे पेंसिल होल्डिंग आ चुका होगा। अब बच्चा पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टैंडिंग लाइन की। किसी पेपर पर बलून्स या जो बच्चे को पसंद हो ऐसे कुछ शेप्स बनाकर डॉट डॉट की लाइंस दे दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, सो दैट बच्चा उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। अब बच्चे को बोलिए कि जैसे ये बलून है, इसका हमें थ्रेड बनाना है, या कुछ तो भी फ़नी वे में जिसमें बच्चे को मज़ा आए, ऐसे बोलते हुए बच्चे को यहाँ पर हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे। स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी लाइन से बच्चे को सिखाएंगे, बाद में बच्चा अपने आप धीरे धीरे छोटी लाइन्स ड्रॉ करना सीख जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पेज दीजिए, आराम से बिग लाइंस उसे ड्रॉ करने दीजिए और उसे समझाइए। जब भी ड्रॉ करें तो उसके साथ में बोलना है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इससे बच्चे को समझ भी आएगा कि उसने क्या ड्रॉ किया है। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन सीख जाता है तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे स्लीपिंग लाइन के लिए। अब यहाँ पर स्लीपिंग लाइन के लिए फिर से कुछ बच्चे की लैंग्वेज में ड्रॉ कर दीजिए। कार है, ये कार चली, इस तरह से ये देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, ये देखो बोट जा रही है। इस तरह से कुछ फ़नी वे में कि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे, और इस तरह से आप उसे फिर स्लीपिंग लाइन भी ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। तो पहले स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में स्लीपिंग लाइन। बच्चा जब अच्छे से ये सीख जाएगा, आपको डॉट्स पहले बनाकर देने हैं, बाद में फिर बच्चे को ब्लैंक पेज दीजिए आप और उसे बोलिए ब्लैंक पेज पे लाइंस ड्रॉ करने के लिए। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये पैटर्न होने के बाद हम लोग बात करेंगे स्लैंटिंग लाइन की। अब स्लैंटिंग लाइन के लिए भी बच्चों को काइट्स या कुछ भी उड़ती हुई चीज़ आप दे सकते हैं, और यहाँ पर भी डॉट्स के साथ आप बच्चे को बोल सकते हैं कि लाइंस ड्रॉ करने के लिए। कुछ फ़नी वे में बताइए, या बच्चा जिस चीज़ को लाइक करता है उस चीज़ के साथ बताइए। बिग बिग लाइंस उसे स्टार्टिंग में बोलिए ड्रॉ करने के लिए, बाद में हम लोग उसे स्मॉल लाइन धीरे धीरे सिखा सकते हैं। ये होने के बाद फिर से बच्चे को ब्लैंक पेज दीजिए और ब्लैंक पेज के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए कह सकते हो। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट बनाई थी स्लैंटिंग लाइन, अब हम लोग इसी को राइट टू लेफ़्ट लेकर जाएंगे, सो दैट बच्चा दोनों साइड से स्लैंटिंग लाइन को अच्छे से बनाना सीख जाएगा। और इसके लिए भी फिर से उसे पेज दीजिए ब्लैंक और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहिए। अगर बच्चा इन पैटर्न्स को अच्छे से सीख जाता है तो
बाद में उसे कोई भी अल्फ़ाबेट बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाती, वो इजीली बना सकता है। और आगे चलते हैं तो आगे शेप आता है, हमारा जो पैटर्न आता है वो है कर्व। अब यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, बच्चे को थोड़ा फनी वे में बटरफ्लाई कैसे उड़ती है, देखो कैसे फ्लाई करती है, गोल 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 जुम 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 इस तरह से, या गाड़ी चलाते हुए, कुछ तो भी फ़नी वे में बच्चे को बोलिए, उसे भी मज़ा आएगा। उसे ऐसे नहीं लगेगा वो स्टडी कर रहा है, पहले अपर एंड देन लोअर वाला। अच्छा, बच्चा अगर डॉट पे परफेक्ट नहीं जा रहा है देखिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमें उसको थोड़ा सिखाना है। स्टार्टिंग में बच्चा परफेक्शन में नहीं रहेगा, बट वो धीरे धीरे परफेक्शन में आता जाएगा। तो यहाँ पर हम उसे अपर और लोअर कर्व के बारे में सिखाएंगे। जब हमारे ये पैटर्न भी हो जाएगा उसके बाद में हम चलेंगे राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व की तरफ। तो यहाँ पर पहले फिर से आप उसे डॉट्स दीजिए और डॉट्स के ऊपर उसे कलर्स या पेंसिल के थ्रू उसे ड्रॉ करने के लिए कहिए डॉट्स के ऊपर। इस तरह से बच्चा पहले राइट कर्व सीखेगा ड्रॉ करना, उसके बाद में बच्चा लेफ़्ट कर्व की तरफ जाएगा। बिग पेज पे बिग साइज़ उसे दीजिए, बाद में धीरे धीरे बच्चा छोटा साइज़ बनाना सीख सकता है, नो इश्यूज़। बट बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वो हाथ को घुमाना आना चाहिए, इसीलिए हम लोग अगर बड़ा भी शेप देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बच्चे को हैंड मूव होना चाहिए। जब बच्चा ये सारे पैटर्न सीख जाएगा तब हम बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की ओर लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करके हम बच्चे को अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करना या लिखना सिखाएंगे। तो किस तरह से बच्चा इन एक एक पैटर्न को जोड़कर अल्फ़ाबेट लिखना सीखेगा, चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ABCD से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये पैटर्न काफ़ी इजी लगता है, जिसमें हम नॉर्मली स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को जोड़कर अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ L से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बच्चे को बताएंगे, पहले बनाएंगे हम लोग स्टैंडिंग लाइन L के लिए। तो बच्चा स्टार्ट करेगा C, स्टैंडिंग लाइन एंड डाउन साइड स्लीपिंग लाइन। Which alphabet is this? L. L for lion. L for lion. पहले बच्चे को बड़ी शेप्स बनवाने हैं, उसके बाद में फिर आप बच्चे को छोटा छोटा ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ बाद में बच्चा छोटे छोटे अल्फ़ाबेट बनाना सीख जाएगा। इस तरह से फिर हम सेकंड पैटर्न पे जाएंगे, स्लीपिंग लाइन एंड मिडिल में स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फ़ाबेट इज दिस? T. T for टाइगर। और फिर बाद में बच्चे को छोटा ड्रॉ करने के लिए आप छोटे शेप अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ हर अल्फ़ाबेट का मीनिंग भी बताना है। अगर अब बच्चा टी बनाना जानता है तो उसे पहले बोलिए टी बनाने के लिए। एंड लास्ट में डाउन साइड में स्लीपिंग लाइन। विच अल्फ़ाबेट इज दिस? आई फॉर आइसक्रीम। यमी यमी आइसक्रीम बच्चों को पसंद भी होती है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दीजिएगा तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। नाउ स्टैंडिंग लाइन, मिडिल स्लीपिंग लाइन। विच अल्फ़ाबेट? H. H for hen. Now see, standing line, upper side slipping line, middle side slipping line. Which alphabet is this? F. F for fish. अब पहले बच्चे को F ड्रॉ करने के लिए बोलिए। F बना लेगा अगर बच्चा तो डाउन साइड में स्लीपिंग लाइन। दिस इज E. E for elephant. आप बच्चे को इस तरह से एनिमल्स का नॉलेज भी दे सकते हैं, कलर्स का नॉलेज इसके साथ साथ दे सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स लिखना भी बच्चे को सिखा सकते हैं, का मीनिंग बता सकते हैं। काफ़ी चीज़ें एक साथ आप यहाँ सिखा सकते हैं। अब स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के बाद हम लोग चलते हैं स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले पैटर्न्स की ओर। तो सी स्लैंटिंग लाइन के लिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से स्लैंटिंग लाइन एंड राइट साइड में स्लैंटिंग लाइन। व्हाट इज दिस? V for van. Then left से slanting line, right में slanting line, क्रॉस किया। What is this? X. अब पहले एक V ड्रॉ करने के लिए बोलो, then one more V उसे join कर देंगे। This is W. W for watch. Then slipping line, down side slipping line, and down से अब join किया। This is Z. Z for
zebra, Z for zebra. Then slanting line, point से फिर slanting line, middle में slipping line. This is A for apple, A for apple. Then standing line, middle से up में slanting line and downside slanting line. This is K for kite. इसी तरह से आप बच्चे को आगे और पैटर्न सिखा सकते हैं। पैटर्न के थ्रू अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा सकते हैं। कुछ और है स्लैंटिंग लाइन वाले पैटर्न, जैसे M और N। अब ये सीखेंगे हम लोग। स्टैंडिंग लाइन मिडिल साइड में ज्वाइन करके V बनाया, तो दिस इज M फॉर मंकी। देन स्टैंडिंग लाइन अप साइड से डाउन साइड को ज्वाइन किया, दिस इज N फॉर नेस्ट। इस तरह से साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना है। नाउ सी, अब कर्व वाले पैटर्न यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो कर्व के लिए हाफ कर्व बनाना है। सी, राइट साइड कर्व बनाया, व्हाट इज दिस, सी, एंड देन राइट कर्व एंड वहीं से लेफ्ट कर्व टर्न किया, दिस इज S फॉर सन, C फॉर कैट, S फॉर सन। इसी तरह से स्लैंटिंग लाइन एंड शॉर्ट स्लैंटिंग लाइन, छोटा सा स्लैंटिंग लाइन, Y फॉर याच। नाउ P के लिए स्टैंडिंग लाइन, एक स्मॉल कर्व ऊपर की साइड बनाया और ज्वाइन किया, दिस इज P फॉर पिकॉक। आप पिकॉक के बारे में भी कुछ और बच्चे को यहाँ पर नॉलेज दे सकते हैं। ये सारे अल्फ़ाबेट्स होने के बाद अब हम लोग चलेंगे O की ओर। O तो काफ़ी अच्छा है, एक सर्कल बनाना होता है, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है, तो इजीली बना सकते हैं। अब O सिखाने के बाद Q के लिए जस्ट आपको इतना बताना है कि सर्कल बनाया, उस पर एक छोटी सी टेल या छोटी सी पूंछ लगा दी, दिस इज Q फॉर क्वीन। नाउ बच्चे को पहले P बनाना अगर आ चुका है तो P बनाने के लिए और नीचे एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बना दी, दिस इज R फॉर रैट। यहाँ आप चूहे के बारे में कुछ और बता दीजिए। नाउ सी, B के लिए P बनाया, देन नीचे फिर से कर्व को टर्न किया, दिस इज B फॉर बॉल। देन स्टैंडिंग लाइन, अब यहाँ बड़ा सा कर्व बनाएंगे ऊपर से नीचे की लाइन को ज्वाइन कर, दिस इज D फॉर डॉल। नाउ स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा कर्व टर्न किया, दिस इज J फॉर जग। बच्चों को उन्हीं की तरह फनी लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो वो काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली होकर आपसे सीखेंगे। नाउ सी, कर्व फॉर G, कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज G फॉर गन, और एक फिर कर्व बनाया ऊपर की ओर, दिस इज U फॉर अम्ब्रेला। तो इसी तरह से इन पैटर्न्स के साथ आप बच्चे को इजीली बिना डॉट्स के सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।